अतुल भाई, अब बताइए जरा, क्या दल बदल कानून बदलने, आप तब से मुस्कुरा रहे हैं, शुरू से मैं देख रहा हूं, क्या ये दल बदल कानून में बदलाव का टाइम आ गया, या आपको लगता है अशोक वानखेड़े सही कह रहे हैं, कितने भी बदलाव कर लो ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा? अभी अशोक वानखेड़े जी ने जो कहा उस पे मैं बाद में आऊंगा। तो पहले ये तो कहूंगा, ये दुलही इतने नाजायज संबंध रखता है। अब पीडीपी से लेकर मेघालय में 2 ही सीट है, जैसा अशोक वानखेड़े जी ने कहा। तो ये इतने नाजायज संबंध रखता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और इसके माध्यम से सरकार लाने की कोशिश करता है। तो ये सिसोदिया जी ने भी कल कहा था। तो अरे सिसोदिया जी को सपोर्ट मत करिए, आपकी पार्टी दिल्ली में उनका विरोध करती है भाई, सोच समझ के। अतुल भाई, मैंने ये कहा कि सिसोदिया ने कहा कि उन्हें ऑफर दिया है, इन्हें सीबीआई का नाजायज संबंध है ना बीजेपी का, मैं वो नाजायज संबंध बता रहा हूँ। हाँ, क्या सही है क्या गलत है वो बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन ये नाजायज संबंध रखने वाला दूल्हा जो है उसके साथ कौन दुल्हन रहेगी, ये सीधा सीधा एकदम स्पष्ट बात है। तो इनका अभी हिंदुत्व जो है, अब्दुल सत्तार जी जो है हमारे, वो गए हिंदुत्व बचाने के लिए, हिंदुत्व खतरे में है, तो अब्दुल सत्तार जी जो है वो बचाएंगे। हाँ, अभी देखते हैं कैसा कैसा होता है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि 5 जजेस के बेंच के पास जाना जरूरी था, क्योंकि नबाम रेबिया केस में 5 जजेस के बेंच ने निर्णय दिया है, और जो उसमें फ्लॉ है या जो भी गैप्स फिल करना है ऐसा बोला है, तो जो गैप्स फिल है वो कौन सी है? तो सबसे अहम बात उसमें यह है कि राज्यपाल, गवर्नर का बिहेवियर, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 174 के तहत क्या गवर्नर अपने मर्जी से मन चाहे आर्बिट्रेरली अपने पावर इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो बड़े नाजायज संबंध है उनके बीजेपी के साथ, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रल अथॉरिटी, लेकिन उनके बीजेपी के साथ नाजायज संबंध है। कैसे है? तो पहली बात उन्होंने, भाई नाजायज नहीं, वो जायज ही होते हैं, सारे गवर्नर रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। नहीं, ये तो हम सबको मान लेना चाहिए। नहीं, ऐसा जो एक्स्ट्रा मराठल भी अभी मंजूर हो गया है, और दुल्हन भागने का भी बात मंजूर हो गई है, और नाजायज संबंध भी मंजूर हो गए हैं। तो अभी जो राज्यपाल ने जो किया है कि हमने कानून पारित किया था, जो लोकसभा के तर्ज पे था, जो मोदी जी ने पारित किया था, हाँ हाईकोर्ट ने उसे अपील कर लिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभागृह के। तो उन्होंने हमको 3 बार नकार दिया कि आप अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इनकी सरकार आते बराबर उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव को मंजूरी दे दी। पहली बात। दूसरी बात, 163 आर्टिकल में क्या कहा है और 174 में क्या कहा है, तो ये निचोड़ जो है वो निचोड़ निकाला है 5 जजेस के बेंच ने ऑलरेडी, कि आर्बिट्रेरली डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसको परमिशन चाहिए अगर आपको टेस्ट लेना है फ्लोर ऑफ द हाउस में, कॉन्फिडेंस टेस्ट लेना है तो ये एक बात है। और दूसरी बात, डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस आते बराबर आप रिमूवल का नोटिस दे सकते हो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को असेंबली के, ये बात है। तो उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र में ये किया है, 2 अपक्ष को पकड़ा गया और उनके जो अनऑथराइज ईमेल है उस ईमेल से प्रोसेस जो है रिमूवल की शुरू करने की कोशिश की गई है। तो हर एक विधानसभा के अपने कंडक्ट रूल होते हैं। तो वो कंडक्ट रूल में, महाराष्ट्र के कंडक्ट रूल में सेक्शन 11 जो है वो ये कहता है कि आपको सभागृह बुलाना पड़ेगा, अधिवेशन सेशन बुलाना पड़ेगा, सेशन के सामने फिर वो अध्यक्ष रखेगा, और वो अध्यक्ष रखने के बाद उसको कम से कम 23 लोगों ने उसको मान्यता देने के बाद रिमूवल की प्रोसेस शुरू होगी। तो इंटेंट और प्रोसेस, बिगिनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, ये 3-4 चीजें जो है वो दल बदल को कैसे रोका जा सकता है ये बताइए, इस वायरस का इलाज क्या है? ऐसा है कि वायरस का इलाज एक ही है कि पहले से डोज लेके रखो। अभी ये वो एग्जांपल यहाँ लागू नहीं पड़ता है। अभी नैतिकता खत्म हो गई है, तो राजनीति में नैतिकता की बात जो है वो करने में कोई मतलब नहीं है। कोई तो तरीका होगा अतुल भाई, कोई तो तरीका होगा कि ये दल बदल ना हो। मानक सुनो ना, हमने किया तो 7 फेरे अग्नि को साक्षी रख के किया, दूसरे ने किया तो उसका अपमान किया। हमने किया तो नहीं, हमने नहीं किया। जहां इनके 60 जगह में 2 ही लोग हैं मेघालय में, वहां सरकार बनाया तो ठीक है ना। मणिपुर में हमारे 28 थे, उनके 21 ही है, लेकिन बैग लेके कौन गया था नागपुर से सबको मालूम है। गोवा में भी यही हुआ। तो हम करे तो बिल्कुल एकदम सही है, एकदम अग्नि को साक्षी मान के है, और दूसरा करे तो भगा के ले जा रहा है, दूसरा करे तो दुल्हन भाग गई है रिसेप्शन के पहले। तो ये सारी जो बातें हैं ये जनता समझती है, बिल्कुल जनता समझती है। तो मुझे एक बात है, एक ही बात, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं मैं, मानक जी, अहम बात करने जा रहा हूं। यहां पर बीजेपी के कॉरिडोर में अशोक भाऊ को मालूम होगा, ये बात चल रही है कि किसी भी तरह शिवसेना का सिंबल फ्रीज किया जाए। कोर्ट में वो बार बार यही बात रखे है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई भी बात जो है, कोई भी निर्णय जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता ले नहीं सकती। यानी दबाव में सारे लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसको दबाव में रख के कैसे काम किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी इसकी बात हुई है, और इलेक्शन कमीशन को रोका गया है कि आप कोई निर्णय नहीं लोगे, जबकि सारी बातें शिवसेना के फेवर में।
282 की जो उनकी प्रतिनिधि सभा है, भाई आप उसने एक 2018 में मिनट, एक सेकंड, उद्धव जी को अध्यक्ष अतुल भाई एक सेकंड, आपको भी पता है कि उद्धव गुट बार बार कह रहा था इलेक्शन कमीशन को रोकिए, इलेक्शन कमीशन को रोकिए, अभी उनसे कहिए कार्रवाई ना करें। तो ये सरकार ने दबाव में लेके और उसको 2 दिन रुकवा दिया, ये तर्क किसी को हजम नहीं होगा। सुजाता पांडे, फैक्ट है भाई, दे अतुल भाई, फैक्ट है, ये तो तथ्य है ना। देखिए फैक्ट नहीं, आपका मैं बताता हूं ना कैसा, मैं बताता हूं आपको कैसा है, थोड़ी चूक हो रही है आपसे। देखिए 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिन की इनको मोहलत दी थी कि 12 दिन में आपको एंटी डिफेक्शन का जो नोटिस है उसका रिप्लाई देना है। इन्होंने नाजायज चीज नहीं की, राज्यपाल ने नाजायज काम नहीं किया। नहीं, मैं उस पे नहीं जा, अरे नहीं, एक सेकंड, नहीं, वो कोर्ट को तय करने दीजिए, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं मैं। अरे अतुल भाई रुकिए ना एक सेकंड, देखिए क्या जायज और ना, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट लॉ ऑफ द लैंड। अरे भाई एक सेकंड अतुल भाई, मैं आप, अरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट, अरे अतुल भाई रुकिए ना एक सेकंड, अरे